Good evening, everyone. Welcome to Bright Eye Online Classes. As you all know that class 10th board exams are started, so we will discuss one short revision on the chapter How do organisms reproduce. So let's start our video. In this chapter, we will discuss the topic. So first of all, introduction, type of reproduction, asexual reproduction के types, fission, fragmentation, regeneration, budding, vegetative propagation, spore formation, sexual reproduction और sexual reproduction in flowering plants, reproduction in human beings. ये सब टॉपिक्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. ये रिवीजन वीडियोस रहेगी जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द first topic. First of all, introduction. Reproduction is the process by which living organisms produce new individuals similar to themselves. It ensures continuity of life on earth. Reproduction क्या होता है? Reproduction एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा दिखने वाला एक नया इंडिविजुअल क्या करता है, प्रोड्यूस करता है. ये इसलिए होता है ताकि क्या रहे, हमारी लाइफ में क्या है, कंटिन्यूटी रहे. अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो लाइफ क्या हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी. वंश जो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा. तो रिप्रोडक्शन इसलिए भी ज़रूरी होती है ताकि क्या हो, लाइफ में क्या रहे, कंटिन्यूटी बनी रहे. और क्या रिप्रोडक्शन क्या हुआ, रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है या प्रोड्यूस करता है न्यू इंडिविजुअल. एक नया इंडिविजुअल कैसा, जैसे सिमिलर टू थेमसेल्फ, उनके जैसा दिखने जैसा एक नया ऑर्गेनिज्म क्या करता है, प्रोड्यूस करता है. सो न्यूक्लियस ऑफ द सेल कंटेन डीएनए विच इज द हेरिडिटी मटेरियल. अब एक ऑर्गेनिज्म से एक नया इंडिविजुअल तैयार हो रहा है तो उसमें क्या होगा, डीएनए क्या हो जाएगा, डीएनए को भी क्या हो जाएगी, जैसे हम सभी जानते हैं हमारे सेल न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर क्या होता है, डीएनए. न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए. डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड. ये क्या है, विच इज़ द हेरिडिटी मटेरियल. ये क्या है, एक हेरिडिटी मटेरियल है. जैसे कि क्या होता है, फॉर एग्जांपल कई बार बोला जाता है कि बोला जाता है कि फादर का डीएनए और बच्चे का डीएनए मैच करेंगे तो मिल जाएगा. तो वो क्या हो जाएगा, फादर के करैक्टर्स क्या हो जाएंगे, उसके सन में क्या हो रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं. तो डीएनए क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र तो नहीं हो रहा है, बट ये क्या हो रहा है, उनके जो क्या है, करैक्टर्स एक दूसरे में क्या हो रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं. डीएनए रेप्लिकेट्स एंड फॉर्म न्यू सेल काउजिंग वेरिएशन. अब क्या हो रहा है, न्यू इंडिविजुअल बन रहा है तो डीएनए क्या हो रहा है, उसके अंदर रेप्लिकेट हो रहा है. अब अपने जैसे दिखने वाला एक नया ऑर्गेनिज्म तो बन जाएगा, लेकिन वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह जुड़वा थोड़ी ना होगा, उसमें कुछ वेरिएशंस होंगी. जैसे हम लोग हैं, हमारे पेरेंट्स की शक्ल मिलती है हम लोगों में, थोड़े थोड़े करेक्टर्स जो क्या होंगे, मिलेंगे. लेकिन हम ऐसा तो नहीं होगा बिल्कुल ही सेम अपने पेरेंट्स की तरह होंगे. हम लोगों में क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेट तो कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों में क्या है, अपने पेरेंट्स के साथ कुछ वेरिएशन है. ठीक है. सो दिस न्यू सेल्स विल बी सिमिलर बट नॉट बी आइडेंटिकल टू ओरिजिनल सेल. तो ये क्या है, सिमिलर होंगे लेकिन ये एक जैसे नहीं होंगे, बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होंगे अपने ओरिजिनल सेल के साथ. Variation are useful for survival of the individual and species over time as well as basis for evolution. Variation क्या होता है, ज़रूरी होता है. क्यों ज़रूरी होता है, ताकि क्या करे, इंडिविजुअल क्या सर्वाइव कर सके और उसमें एवोल्यूशन बेसिस पे क्या हो, कॉन्टिन्यूटी बनी रहे. तो इसलिए क्या है, वेरिएशन इम्पोर्टेंट होती है. रिप्रोडक्शन का प्रोसेस समझ आ गया. रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार करना, अपने जैसा एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार करना, लेकिन विद सम वेरिएशन. ठीक है. अगला टॉपिक है, रिप्रोडक्शन के कितने पार्ट्स होते हैं. रिप्रोडक्शन के दो पार्ट्स होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्स्ट पार्ट है फिजन, सेकंड पार्ट फ्रेगमेंटेशन, थर्ड पार्ट रीजनरेशन, फोर्थ बडिंग, नेक्स्ट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, स्पोर फॉर्मेशन. ये सब पार्ट कितने हैं, 6 पार्ट हैं. ये किसके पार्ट हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होती है, इन फ्लावरिंग प्लांट्स में और इन ह्यूमंस में होती है. नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे फिजन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट क्या था, फिजन. अब हम धीरे धीरे करके इन सभी पार्ट्स के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. आवर फर्स्ट पार्ट इज फिजन. फिजन क्या होता है, इन दिस द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू
डॉटर सेल्स, यहाँ पे डॉटर सेल्स आएगा, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कौन सा पार्ट? फिजन। फिजन पार्ट में क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, एक पेरेंट पार्ट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है कितने, डॉटर सेल में, ठीक है। अब इसे क्या बोल सकते हैं, फिजन। फिजन क्या हुआ, जिसमें एक पेरेंट पार्ट किस में डिवाइड होगा, डॉटर सेल में, ठीक है। अब आता है बाइनरी फिजन। फिजन के भी दो प्रकार होते हैं, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। फर्स्ट इज बाइनरी फिजन। बाई का मतलब क्या हुआ, बाई का मतलब होता है, बी आई, बाई का मतलब होता है टू, है ना। सो बाई मतलब टू, व्हेन द फिजन रिजल्ट इनटू टू डॉटर सेल इट इज बाइनरी फिजन। जब किसी फिजन में, फॉर एग्जांपल ये क्या है, एक पेरेंट सेल है, इसके फर्दर डिवाइड हो रहा है, ये बहुत सारी डिवीजन हो रही है इसमें, लेकिन एंड प्रोडक्ट क्या बन रहा है, सिर्फ उसमें दो डॉटर सेल्स होंगी, तो उसे क्या बोलेंगे, बाइनरी फिजन। फॉर एग्जाम्पल ये किस में हो सकता है, एग्जाम्पल्स तो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, और बोर्ड एग्जाम में क्या होगा, इन एग्जाम्पल से ही एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, और आपकी एग्जाम्पल और डायग्राम ठीक होगी तो आपके मार्क्स कहीं नहीं गए। सो एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी फिजन इज अमीबा, पैरामीशियम, लिजमेनिया। सो बाइनरी फिजन हो गया। फिजन का सेकेंड पार्ट है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन होता है व्हेन द फिजन रिजल्ट इन मैनी डॉटर सेल, इट इज कॉल्ड मल्टीपल। मल्टीपल क्या हुआ, बहुत सारे। तो इसमें क्या होता है, जब फिजन में क्या होता है, एट द एंड प्रोडक्ट व्हेन द फिजन रिजल्ट इन मैनी डॉटर सेल्स, बहुत सारी डॉटर सेल्स होती हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, मल्टीपल फिजन। जैसे देखिए ये क्या है, पेरेंट बॉडी है, इसमें डिविजन्स हुई, और एंड में क्या हो रहा है, या एक नहीं, दो नहीं, क्या बहुत सारी मल्टीपल डॉटर सेल्स क्या हो जा रही हैं, रिलीज हो रही हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या होगा, प्लाज्मोडियम। अब याद रखें, प्लाज्मोडियम किसका एग्जाम्पल है, मल्टीपल फिजन का, और बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल क्या है, अमीबा एंड पैरामीशियम या लिस्मेनिया, ठीक है। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट हो गया फिजन। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट मतलब कोई फ्रेगमेंट, भाग, किसी कोई एक ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर रहा है, फ्रेगमेंट में टूट जाता है, उसे क्या बोलेंगे, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। इन दिस it is a process by which an organism gets fragmented into smaller pieces and each piece grows into a whole new organism। जैसे कि सपोज दिस इज ए ऑर्गेनिज्म कॉल्ड स्पाइरोगाइरा। अब ये क्या करेगा, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में क्या हो जाएगा, टूट जाता है। ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में जब टूट जाता है तो ये क्या हो जाएंगे, ये डिवाइड हो गए, और इन्हीं से जो ये डिवाइड हुए हैं उन्हीं से ये क्या हो जाएगा, अपना अपना ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये है, देखिए ये पैरामीशियम है, ठीक है, ये पैरामीशियम है, अब ये डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया फ्रेगमेंट्स में, और ये जो जब फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हुआ था तो ये अपना ही ऑर्गेनिज्म बनना क्या हो जाएगा, स्टार्ट कर दो जाएगा। सो ये क्या है, फ्रेगमेंटेशन इज अ प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गेट्स फ्रेगमेंटेड इनटू स्मॉल पीसेस। स्मॉल पीसेस में ये क्या हुआ, टूट गया, और जो टूटा हुआ पीसेस से, एंड ईच पीस ग्रोस इनटू ए होल न्यू ऑर्गेनिज्म, उससे क्या हो जा रहा है, एक नया ऑर्गेनिज्म क्या हो जा रहा है, तैयार हो जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल स्पाइरोगाइरा, क्या एग्जाम्पल हो सकती है इसकी, स्पाइरोगाइरा, ठीक है। एग्जाम्पल तो आप लोगों को याद ही रहनी चाहिए। नेक्स्ट पार्ट इज रीजनरेशन। रीजनरेशन, तोड़ के देखिए, री मतलब दोबारा, जनरेशन मतलब क्या है, उसका तोड़ मड़ोड़ के क्या हो जा रहा है, दोबारा कोई चीज बनना, ठीक है। इन दिस ए फ्यू ऑर्गेनिज्म, इसमें क्या हो रहा है, कुछ बहुत कम ऑर्गेनिज्म में गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट से ही क्या हो जाता है, एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है, ठीक है। जैसे कि क्या है, ये एक एग्जाम्पल है प्लिनेरिया, ठीक है। अब देखो ये एक एग्जाम्पल है, इसको क्या कर दिया, ये टूट जाता है, रीजनरेट हो जा रहा है, ठीक है, टूट जा रहा है ये। तो ये क्या है, हेड पार्ट अलग है, मिडिल पार्ट इसका अलग है, और टेल पार्ट अलग है, ये दोनों अलग अलग हो गए, तीनों अलग अलग हो गए, इन्हीं तीनों से क्या हो जाएगा, ये अपना अपना क्या बना लेंगे, ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएंगे दोबारा। आप ये देखो, ये कोई चीज़ है, ये ब्रेक डाउन हो जाती है इसमें और इसमें, तो ये क्या कर रहे हैं, इसका ये कोई
ऑर्गेनिज्म है, इसका ये अलग हो रहा है, ये अलग हो रहा है, ये अपना पार्ट बना रहा है, ये अपना पार्ट बना रहा है और ये अपना पार्ट बना दे रहा है, सभी रीजनरेट हो जा रहे हैं, दोबारा फिर से जुड़ जा रहे हैं। जैसे कई बार हम टीवी में देखते हैं रोबोट वगैरह होते हैं, वो टूट जाते हैं, उनके डिफरेंट पार्ट्स अलग अलग जगह पे क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, और वहीं से वो क्या हो जाते हैं, फिर से वो नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। तो वैसे ही रीजनरेशन होता है। इसमें क्या होता है, क्या बोला मैंने, in this a few organism may give rise to new organism from their body parts। इसकी एग्जाम्पल हमेशा याद रखना, हाइड्रा एंड प्लिनेरिया। क्या एग्जाम्पल हो सकती है रीजनरेशन की, हाइड्रा एंड प्लिनेरिया, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट इज बडिंग। बडिंग क्या होता है, बड मतलब कोई चीज़ क्या है, बड के रूप में बाहर निकलना। In budding, small parts of the body of parent or parents' organisms grow out as bud, which then detach and form new organisms। देखिए ये एक प्लांट है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रा। इससे क्या होता है, एक बड अराइज हो रही है, एक बड अराइज हो रही है, और उससे वो क्या हो जाता है, बहुत बड़ी हो जाती है, और बाद में ये क्या हो जाती है, टूट जाती है, टूट के क्या जमीन पे गिरती है, और वहीं से क्या हो जाता है, एक नया ऑर्गेनिजम्स क्या हो जा रहा है, तैयार हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं, जब बड से कोई एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार होना, उसे क्या बोलेंगे, बडिंग, ठीक है। बोल रहे हैं पे स्मॉल पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रो आउट एज बड, बड निकलती है, विच देन डिटैच टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म, बाद में ये क्या हो जाती है, एक नया ऑर्गेनिज्म क्या कर देती है, बना देती है। इसकी एग्जाम्पल होती है बडिंग की हाइड्रा एंड ईस्ट। एग्जाम्पल तो आपको याद रहे, एग्जाम्पल से ही एमसीक्यूज बनेंगे, और एग्जाम्पल से ही क्या हो जाएगा, स्कोरिंग होता है पेपर। सो नेक्स्ट पार्ट इज वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। वेजिटेटिव प्रोपिगेशन क्या होता है, जो क्या होता है, वेजिटेटिव पार्ट से क्या हो, नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो। वेजिटेटिव पार्ट क्या हो सकते हैं, रूट, स्टेम या लीफ। किसी प्लांट के रूट हो सकती है, रूट से ही नया ऑर्गेनिज्म तैयार होना, स्टेम से किसी ऑर्गेनिज्म का तैयार होना, या लीफ से तैयार होना। इट इज़ द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, एक मेथड है रिप्रोडक्शन का, इन विच प्लांट रिप्रोड्यूस बाय देन by their, it is the method of reproduction which plants reproduce by their vegetative parts। vegetative parts से क्या होता है, vegetative parts में से क्या होता है, एक नया organism क्या हो रहा है, reproduce हो रहा है, एक नया plant क्या हो रहा है, बन रहा है। और vegetative parts कौन कौन से हुए, such as roots, stems and leaves। रूट, स्टेम्स एंड लीफ से क्या होता है, नया ऑर्गेनिज्म तैयार होता है, उसे बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के भी दो प्रकार हो सकते हैं, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है, जो कि क्या हो, नेचुरली ग्रो करे, जिसमें हम ह्यूमन का कोई हाथ ना हो या हम लोगों की कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, वो क्या है, अपने आप ही क्या हो रहा है, वो ग्रो कर रहे हैं। तो नेचुरल वेजिटेटिव का क्या हो सकता है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हैपन्स थ्रू लीव्स। लीव्स से कैसे हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल ब्रायोफाइलम की हेल्प से हो सकती है। स्टेम से कैसे हो सकती है, टर्मरिक और जिंजर से। रनर एंड स्टोनल से कैसे हो सकती है, ग्रास, रनर, स्ट्रॉबेरी एंड बल्ब से, फॉर एग्जाम्पल अनियन, लिली एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मतलब आर्टिफिशियल मेथड से, जैसे कि मैन मेड। मैन इट इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल क्या इंक्लूड करता है, कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग एंड प्लांट टिश्यू कल्चर। अब आता है कटिंग, जैसे कि हमारा घर पे क्या है, रोज़ है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, हमें उसकी कलम चाहिए, तो हम उसको क्या कर देते हैं, काट देते हैं, और ज़मीन में दूसरी जगह पे क्या कर देते हैं, उस कलम को क्या कर देते हैं, ग्रो कर देते हैं, और वहीं से क्या हो जाएगा, नया प्लांट तैयार हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड कटिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, अब देखो ऐसे होता है, सपोज करो ये क्या है, रेड कलर का रोज़ है, अब हम चाहते हैं इसमें क्या हो, वेराइटी ऑफ रोज़ लगे, ठीक है, तो हम इसके क्या करेंगे, पार्ट को काट देंगे, ठीक है, और येलो कलर के रोज़ को इसके साथ क्या कर देंगे, येलो कलर के रोज़ को इसके साथ क्या कर देंगे, लगा देंगे, ठीक है, येलो,
येलो, ये है रेड है, ये येलो है, इसको टेप के साथ दोनों को जोड़ देंगे। आफ्टर सम टाइम ये क्या हो जाएंगे, बिल्कुल से जुड़ जाएंगे। और इनमें कौन से कलर के फूल लगेंगे, येलो और रेड दोनों कलर के फूल लगेंगे। इसे क्या बोलेंगे, ग्राफ्टिंग बोलते हैं। ठीक है, लेयरिंग, लेयरिंग इज अ प्रोसेस इन विच, जैसे सपोज करो ये है लेयर्स में निकलना, ऐसे जड़ बेल के रूप में लेयर्स में, ये होता है जैस्मिन प्लांट में। और नेक्स्ट आता है प्लांट टिश्यू कल्चर, ये होता है आर्टिफिशियल मेथड। इनमें क्या करते हैं, ट्यूब्स में प्लांट को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बाय लीव्स से। ये क्या है, ब्रायोफाइलम का लीव है। ठीक है, इससे लीव से क्या हो रहा है, छोटी छोटी बर्ड्स अराइज हो रही है, और फिर फेवरेबल कंडीशन में क्या आती है, ये बर्ड नीचे गिर जाती है, अपने आप ही नीचे गिर जाती है हवा के साथ, पानी के साथ, और वहीं से क्या हो जाता है, नया ऑर्गेनिज्म या नया प्लांट क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। इस ये क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय लीव्स, फॉर एग्जाम्पल ब्रायोफाइलम। नेक्स्ट आता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, स्पोर्स। ठीक है, इन स्पोर फॉर्मेशन द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट कॉल्ड स्पोर्स। ठीक है, ये हाँ जी स्पाइरोगाइरा में होता है ये। इसमें क्या होता है, स्प्रेंजियम, ये होता है स्प्रेंजिया। इसको क्या होता है, इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ स्पोर्स होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्पोर होते हैं। ठीक है, पेरेंट बॉडी है ये, इसमें क्या है, थाउजेंड ऑफ स्पोर्स हैं। और जब ये क्या होता है, हवा वगैरह आ रही है तो वो क्या हो रहा है, ये स्पोर्स नीचे गिर जा रहे हैं, और वहीं से क्या हो जा रहा है, एक नया प्लांट क्या कर जा रहा है, ग्रो कर जा रहा है। स्पोर्स के थ्रू फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, स्पोर्स के थ्रू एक नया प्लांट ग्रो करे उसे बोलेंगे स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, जैसे ये देखो, ये प्लांट है, इसके अंदर क्या है, थाउजेंड ऑफ स्पोर्स हैं। जब हवा चलेगी, पानी है डालेंगे इसमें, तो ये स्पोर्स क्या कर जाएंगे, जब ये क्या हो जाएगा, राइपन्ड हो जाएगा, तो ये स्पोर्स क्या हो जाएंगे, बस्ट हो जाएंगे और नीचे गिर जाएंगे ज़मीन पर। ज़मीन से ही एक नया प्लांट क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट आता है, अब हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हो गया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अभी हमने सभी पार्ट कर लिए, फ्यूजन भी कर लिया, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, स्पोर फॉर्मेशन भी कर लिया। अब हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले किस में होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले हम देखेंगे प्लांट्स में कैसे होती है। ठीक है, सो हाँ जी, हेयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में कैसे होता है, तो देखिए सबसे पहले हम फ्लावर के स्ट्रक्चर को समझेंगे। ठीक है, फ्लावर का स्ट्रक्चर है, देखिए ये ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर है ना, कुछ ऐसा ऐसा है ना। तो ये देखो, ये बाहर के कलर्ड पार्ट हो सकते हैं, ये पिंक भी हो सकता है, येलो कलर का भी हो सकता है। इसे क्या बोलते हैं, पेटल्स। इसे क्या बोलते हैं, पेटल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट आता है सेपल। सेपल क्या होता है, जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है, किसी भी फ्लावर में ग्रीन कलर का पार्ट होता है और ऊपर से ही फिर कलर्ड पार्ट आता है। जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है उसे बोलते हैं सेपल। और पेटल किसे बोलते हैं, पंखुड़ियाँ। पेटल मीन पंखुड़ियाँ। पंखुड़ियाँ किसे बोलते हैं, जैसे जो कि कलर पार्ट होता है फ्लावर का। ठीक है, फिर आता है स्टेमन। स्टेमन क्या होता है, जिस किसका बने होता है स्टेमन। स्टेमन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एंथर एंड फिलामेंट। किसका, एंथर और फिलामेंट को इकट्ठे क्या बोलेंगे, स्टेमन। ये होता है मेल पार्ट, फ्लावर का मेल पार्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, उसके आगे आता है कार्पल। मैंने आपको 4 पार्ट बताए, पेटल, सेपल, स्टेमन एंड कार्पल। ठीक है, पेटल मतलब आउटर पार्ट, मतलब कलर्ड पार्ट, पंखुड़ियाँ, इन्हें क्या बोलते हैं, पेटल। सेपल किसे बोलते हैं, जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है। स्टेमन को क्या बोलते हैं, मेल पार्ट। मेल पार्ट क्या होता है, 2 टाइप होते हैं इसके, एंथर और फिलामेंट। कार्पल, कार्पल इज नोन एज फीमेल पार्ट। इसके 3 पार्ट होते हैं आगे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये देखिए कार्पल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। सबसे ऊपर वाले पार्ट को बोलेंगे स्टिग्मा, और इसे क्या बोलेंगे, स्टाइल, और ओवल पार्ट को क्या बोलेंगे, ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, SSO, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है,
अब सुनिए, अब हमने तो बोल दिया कि एक को पेटल बोलते हैं। अब एक फूल में क्या एक ही पंखुड़ी होती है? जैसे रोज है तो रोज में एक दो तीन चार बहुत सारी पंखुड़ियां होती हैं, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ पेटल्स, ग्रुप ऑफ पेटल इज नोन एज कोरोला। ग्रुप ऑफ पेटल को क्या बोलेंगे? कोरोला बोलेंगे। और अब हम लोग लिखते हैं कोई ग्रीन पार्ट है, कोई ग्रीन पार्ट एक ही थोड़ी ना होता है, बहुत सारे होते हैं। द ग्रुप ऑफ सेपल इज नोन एज कैलेक्स। क्या हो सकता है ग्रुप ऑफ पेटल्स? ग्रुप ऑफ सेपल्स क्या होता है? कैलेक्स। एंड ग्रुप ऑफ पेटल्स क्या होता है? कोरोला। ग्रुप ऑफ पेटल इज नोन एज कोरोला, ग्रुप ऑफ सेपल इज नोन एज कैलेक्स। स्टेमन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एंथर एंड फिलामेंट। Carpel consists of three parts. Stamen is the male part, carpel is the female part. Male part के दो पार्ट होते हैं आगे, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर ऐसा होता है, एंथर ऊपर वाला, और ये एंथर एंड फिलामेंट, फिलामेंट एंड एंथर, ठीक है। और कार्पल क्या क्या है? ऐसा है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। स्टिग्मा, SSO, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। ये क्या है? फ्लावर का स्ट्रक्चर है। फ्लावर का स्ट्रक्चर डायरेक्ट 5 मार्क्स का आता होता है, तो आप लोगों ने ये क्या करना है? फ्लावर का स्ट्रक्चर बताना है और उसके डिफरेंट क्या कर देने हैं? पार्ट्स डिस्टिंग्विश करने हैं अच्छे से, कि पेटल क्या होता है, सेपल क्या होता है, स्टेमन क्या होता है, स्टेमन के कितने पार्ट होते हैं, कार्पल क्या होता है, कार्पल के कितने पार्ट होते हैं, ठीक है। ये क्या था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये तो था फ्लावर का स्ट्रक्चर। अब फ्लावर में फर्टिलाइजेशन कैसे होती है? ठीक है, फ्लावर में फर्टिलाइजेशन होती है पॉलिनेशन से। पॉलिनेशन क्या हुआ? अब बोल रहे हैं पॉलिनेशन, नया वर्ड आ गया पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या हुआ? देखिए, ये है एंथर, ठीक है। ये क्या है? स्टेमन। स्टेमन के कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हैं, एंथर एंड फिलामेंट। जब हम एंथर को काट के देखेंगे, जब हम ये क्या है? एंथर है, ठीक है। एंथर को हम काट के देखते हैं तो एंथर क्या है? ये एंथर है। जब हम एंथर को काट के देखेंगे तो एंथर में क्या होगा? बहुत सारे क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स होते हैं। क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स होते हैं। एंथर कंसिस्ट ऑफ पोलन ग्रेन्स। व्हाट कंसिस्ट ऑफ एंथर? Anther consists of pollen grains. So, the transfer of pollen grains, ट्रांसफर हो रही है किसकी? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टेमन ऑफ द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज टर्म एज पॉलिनेशन। हाँ जी, तो क्या है डेफिनेशन पॉलिनेशन की? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टेमन टू द स्टिग्मा। अब एंथर से क्या हो रहे हैं? पोलन ग्रेन्स कहाँ पे जा रहे हैं? सबसे पहले स्टिग्मा के ऊपर जा रहे हैं। अगर आप लोगों को क्वेश्चन आ गया कि पोलन ग्रेन सबसे पहले फीमेल पार्ट के कौन से पार्ट में पहुंचता है, तो स्टिग्मा इज द राइट आंसर। स्टिग्मा पे क्या होता है? पोलन ग्रेन सबसे पहले क्या होता है? पहुंचते हैं। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज टर्म एज पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन के भी भाबरे बाब 2 टाइप आ गए। सेल्फ पॉलिनेशन एक होती है, सेल्फ पॉलिनेशन दूसरी होती है क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखिए, ये एक ही फ्लावर है, इसी फ्लावर के क्या हो रहे हैं? इस फ्लावर के पोलन ग्रेन जब इसी की स्टिग्मा के ऊपर गिरेंगे तो इसे बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ मतलब अपने आप, ऑटोमेटिक, ठीक है, अपने आप, अपने में ही, सेल्फ, सेल्फ लव, अपने से ही प्यार, ठीक है। जैसे कि मैंने क्या बोला? पोलन फ्रॉम द स्टेमन, पोलन, पोलन ग्रेन्स किसके? स्टेमन से ऑफ अ फ्लावर इज ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ अ सेम फ्लावर, ठीक है। जो ट्रांसफर हो रहे हैं पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर्स टू द स्टिग्मा, कौन से फ्लावर में? सेम फ्लावर, उसी के ही फ्लावर में गिरते हैं, उसके पोलन ग्रेन उसी के ही स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। ऑन द अदर हैंड क्रॉस पॉलिनेशन क्या हुआ? सपोज दिस इज अ फ्लावर, ठीक है, दिस इज अनदर फ्लावर,
इसके क्या हो रहे हैं पोलन ग्रेन जब किसी दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर गिरेंगे तो इज नोन एज क्रॉस, क्रिस क्रॉस बन रहा है, ठीक है। इसके इसके पास जा रहे हैं, इसके इसके पास आ रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हुई इसकी, पोलन ग्रेन्स from the stamen या transfer of pollen grains of a flower is transferred to the stigma of a different flower, ठीक है। different flower की स्टिग्मा के ऊपर गिरेंगे जब pollen grain तो उसे क्या बोलेंगे, क्रॉस pollination। pollination क्या हुआ, transfer of pollen grains from anther to the stigma of a flower is known as pollination। इसके दो प्रकार हैं, सेल्फ मतलब अपने आप में ही एक ही फ्लावर में ही हो जा रहा है, क्रॉस मतलब दो फ्लावर में हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए जैसे कि ये क्या है, पोलन ग्रेन है, ठीक है। जब ट्रांसफर होती है पोलन ग्रेन की, पोलन ग्रेन ऐसा दिखता है। पोलन ग्रेन जब फिर क्या हो जाएगा, स्टिग्मा के ऊपर गिरेगा तो फिर आगे नीचे क्या पे जाएगा, पोलन ट्यूब में जाएगा और नीचे ओवरी से जाके नया क्या बना देता है, सीड तैयार कर लेता है, ठीक है। फिर बाद में एक नया प्लांट क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। ये आया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या हो गया, पोलिनेशन इज फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन इन प्लांट। अब बोल दिया जाता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फ्यूज होना मतलब। अब प्लांट के केस में फर्टिलाइजेशन नहीं बोलेंगे, प्लांट के केस में हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोलिनेशन, ठीक है। पोलिनेशन इसे में क्या लिखा गया है, पोलिनेशन इज फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल जर्म सेल विद द फीमेल गैमेट। क्या हुआ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें मेल सेल फ्यूज करते हैं। इसमें जैसे ये क्या है, फीमेल गैमेट है, फीमेल का गैमेट है, ये मेल का गैमेट है, ये आपस में फ्यूज करेंगे तो इस फ्यूज होने से तो नया एक इंडिविजुअल तैयार होता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब देखो फर्टिलाइजेशन हो गई, फर्टिलाइजेशन से क्या होता है, एक जाइगोट तैयार होता है, इट गिव राइज टू अ जाइगोट। फिर ये क्या होता है, जाइगोट बन गया तो ये क्या हो जाता है, स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है। स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर दिया तो वो स्टाइल के थ्रू यहाँ पे पहुंच जाएगा, ओवरी में पहुंच जाएगा और उसमें बहुत सारी जाइगोट बन जाता है, ठीक है। और उसमें बहुत सारी क्या होती है, डिवीजन तैयार हो जाती है। डिवीजन से तैयार क्या हो जाता है, एम्ब्रियो तैयार हो जाता है। बाद में ये केस में तैयार हो जाता है, सीड में बन जाता है, एक नया सीड बन जाता है। ओव्यूल, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ना। अब जब पोलन ग्रेन आ रहा है, ठीक है, पोलन ग्रेन आ रहा है तो ये क्या हो रहा है, नया जाइगोट बन रहा है। जाइगोट में मल्टीपल डिवीजन हो रही है, फिर एम्ब्रियो बन रहा है, एम्ब्रियो से क्या बन जा रहा है, एक सीड में तैयार हो जा रहा है, ठीक है। ये क्या हो जाता है, इस सारे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो सकती है। अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। ह्यूमन बींग्स के लिए सबसे पहले हम लोगों को पता होनी चाहिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट अभी तक। सो फर्स्ट, इसके कितने पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट इज टेस्टिस, सेकंड पार्ट इज कोरिटम, थर्ड पार्ट इज वास डिफरेंसेस, और ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम, और उसके बाद है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फर्स्ट पार्ट इज टेस्टिस। टेस्टिस क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल और स्पर्म टेक प्लेस इन द टेस्टिस। इसमें क्या होती है, जर्म सेल की फॉर्मेशन होती है और एक ये ऐसा प्लेस होता है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे स्पर्म क्या होता है, मेल पार्ट, फीमेल मेल पार्ट क्या होता है, मेल गैमेट क्या होता है, स्पर्म, ठीक है। जो क्या होता है, मेल स्पर्म क्या होते हैं, जगह जिस जगह पे रहते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं, टेस्टिस बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, ठीक है। स्पर्म फॉर्मेशन जब मेल का, जब पवर्टी का टाइम होता है, जब मेल में क्या हो जाते हैं, स्पर्म की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है। जब वो स्टार्ट होती है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या होते हैं, जब मेल पार्ट का क्या होता है, स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाते हैं, स्पर्म की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, तो इसे बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ये कब होती है, दिस बिगन्स एट पवर्टी, पवर्टी में स्टार्ट हो जाती है स्पर्म बनना, ठीक है, मेल में।
एंड कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ ह्यूमन मेल। और ये क्या है, जिंदगी भर तक क्या होते हैं, चली रहती है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, पॉवर्टी में ये स्टार्ट होता है स्पर्म की फॉर्मेशन होना। और ये क्या होती है, ये स्पर्म क्या होते हैं मेल के, जब भी क्या है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ ए मेल, जब ये क्या होता है स्पर्म क्या रहते हैं, बनते रहते हैं। लेकिन ये है बचपन से स्टार्ट नहीं होता है, ये पॉवर्टी की एज में क्या होता है, स्पर्म फॉर्मेशन क्या होती है, स्टार्ट होती है। टेस्टिस, मेल के टेस्टिस पार्ट में क्या होता है, मेल हार्मोन, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, मिल हो गया है, यहाँ पे मेल हार्मोन आएगा। टेस्टिस ऑल्सो सेक्रेट मेल हार्मोन। मेल हार्मोन क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, इसके स्पेलिंग याद रहे, मेल हार्मोन के का क्या नाम है, टेस्टोस्टेरोन। मेल हार्मोन का क्या नाम है, टेस्टोस्टेरोन। अभी तक हमने पढ़ा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट, इट इज कॉल्ड टेस्टिस। टेस्टिस क्या होता है, यहाँ पे जर्म सेल की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे स्पर्म क्या होते हैं, जगह होती है जहाँ पे स्पर्म क्या हो सकते हैं, रहते हैं, ठीक है। टेक प्लेस इन द टेस्टिस, स्पर्म टेक प्लेस इन द टेस्टिस, ठीक है। अब स्पर्म क्या क्या होते हैं, मेल गैमेट इज नोन एज स्पर्म, ठीक है। जब प्रोसेस होता है, जब स्पर्म बनने स्टार्ट होते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। ये कब स्टार्ट होती है, एट द टाइम ऑफ पवर्टी। और ये कभी ख़त्म नहीं होती है, जब एक बार स्टार्ट हो गई तो ये मेल की क्या होती है, लाइफ में, पूरी लाइफ में क्या होते हैं, स्पर्म बनते रहते हैं। टेस्टिस में क्या होता है, टेस्टिस और क्या बनाती है, मेल हार्मोन बनाती है, उसका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। मेल हार्मोन कब बनना स्टार्ट होते हैं, एट द टाइम ऑफ पवर्टी। उनमें दाढ़ी मूंछ आना स्टार्ट हो जाती है। दीज आर नोन एज सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स, ठीक है। जिसमें क्या हो जाता है, इससे पता चल जाता है कि ये मेल है, ठीक है। मेल के करेक्टरिस्टिक्स उसमें खुद ब खुद आने स्टार्ट हो जाती है, जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या हो जाता है, टेस्टिस से रिलीज हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट इज स्कोरेटम, ठीक है। इट इज अ सैक और थिक स्किन। ये क्या होती है, टेस्टिस के आसपास की क्या होती है, थिक पतली स्किन होती है, जो क्या होती है, टेस्टिस को क्या करती है, सराउंड करती है, और टेस्टिस को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। स्कोरेटम क्या है, इट इज अ सैक ऑफ थिक स्किन, ये पतली स्किन का क्या है, गुच्छा है, ठीक है। दैट प्रोटेक्ट्स एंड सराउंड्स द टेस्टिस, जो क्या करती है, टेस्टिस को प्रोटेक्ट करती है और उसके आसपास रहती है, ठीक है। इट ऑल्सो कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस, ये क्या करती है, टेस्टिस के टेम्परेचर को क्या करती है, टेस्टिस के टेम्परेचर को क्या करती है, कंट्रोल करती है। क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए बॉडी टेम्परेचर से, हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर होना चाहिए, तभी क्या होगा, स्पर्म की फॉर्मेशन होगी। तो ये क्या करता है, स्कोरेटम क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है। और ये क्या है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है टेस्टिस के, और ये क्या करता है, लोअर करता है टेम्परेचर को देन द बॉडी टेम्परेचर फॉर सुटेबल स्पर्म क्रिएशन। बॉडी टेम्परेचर से टेस्टिस के टेम्परेचर को क्या करेगा, कम कर देगा, तभी क्या हो जाएगा, स्पर्म की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट पार्ट इज वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस क्या होते हैं, द स्पर्म फॉर्म्ड आर डिलीवर्ड थ्रू द वास्ट डिफरेंस। ये क्या है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्पर्म क्या हो जाते हैं, पैसेज, इट इज कॉल्ड एज पैसेज। इसमें क्या होता है, स्पर्म क्या हो जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचते हैं, ठीक है। द स्पर्म फॉर्म्ड ए डिलीवर्ड थ्रू द वास्ट डिफरेंस, स्पर्म क्या हो जाते हैं, वास्ट डिफरेंस से क्या हुआ है, गुजरते हुए जाते हैं। क्योंकि ये क्या, क्यों गुजरते हुए जाते हैं, विच यूनाइट्स, क्योंकि ये क्या करते हैं, यूनाइट करता है, जोड़ता है, विद ए ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। क्योंकि ये क्या, किससे क्यों जोड़ता है, यूरिनरी ब्लैडर से एक ट्यूब आती है, वास्ट डिफरेंसेस उसको जोड़ता है, ताकि स्पर्म क्या हो सके, रिलीज हो सके। द यूरेथ्रा डज फॉर्म ए कॉमन पैसेज फॉर बोथ द स्पर्म एंड द यूराइन, ठीक है। तो बोल रहे हैं यूरेथ्रा, यूरेथ्रा क्या है, मेल का पार्ट है, पेनिस इज कॉल्ड एज पेनिस, उसको क्या बोलते हैं, बोथ एक ही पैसेज है, स्पर्म को बाहर रिलीज करने का भी एक ही पैसेज है, और मेल यूरिन को भी बाहर निकलने का एक ही पैसेज है। स्पर्म भी उसी पैसेज से निकलते हैं बाहर, और यूरिन भी उसी पैसेज से निकलते हैं। जैसे दिस इज कॉल्ड यूरेथ्रा, ठीक है। स्पर्म भी इसी से ही बाहर निकलेंगे, और यूरिन भी क्या हो जाएगा, इसी से बाहर निकलेगा।
अब ये देखिए, सबसे पहले पढ़ा हमने टेस्टिस। टेस्टिस क्या होता है? ये हार्मोन रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरोन। फिर क्या पढ़ा हमने? स्कोरेटम। स्कोरेटम क्या है? ये क्या करता है? बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है? मेंटेन करता है। वासा डिफरेंसेस क्या है? ट्यूब है। ये किसके साथ कनेक्ट होती है? यूरेथ्रा के साथ कनेक्ट होती है। ये क्या होता है? पैसेज है, जिससे क्या होता है? स्पर्म यहाँ तक पहुँचते हैं, यहाँ तक पहुँचते हैं। तो ये क्या है? कॉमन पैसेज है, स्पर्म को भी बाहर निकलने का और यूरिन को भी बाहर निकलने का। अगर क्वेश्चन आ गया यूरिन और स्पर्म क्या है, अलग 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 उससे बाहर निकलते हैं, अलग अलग पैसेज से बाहर निकलते हैं, नो, स्पर्म एंड यूरिन हैव द कॉमन पैसेज टू रिलीज। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज ओवरीज, नेक्स्ट पार्ट इज फेलोपियन ट्यूब, नेक्स्ट पार्ट इज यूरेट्रस एंड नेक्स्ट इज वेजाइना। अब हम डिस्कस करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, दैट इज ओवरीज। ओवरीज क्यों बोला गया है? क्योंकि ये क्या है? एक नहीं है, ये 2 है। ठीक है, देखिए जैसे कि ये डायग्राम, ठीक है जी। जब आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ गया, फ्लावर आ गया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ गया, तो आपको डायग्राम तो ज़रूरी है बनाना। ठीक है, क्योंकि डायग्राम से क्या होगा? डायग्राम बनाई होगी तो क्या होगा? आप लोगों को क्या मतलब, एग्जामिनर क्या सोचेगा? आप लोगों को सब कुछ क्लियर है। तो पहले हम बात करते हैं ओवरीज। ओवरीज क्या है? ये देखिए, ये एक ओवरी है, ये दूसरी ओवरी है, यानी क्या है? पेयर हो गया। जैसे पेयर ऑफ सॉक्स मतलब 2। अब हम पढ़ेंगे ओवरीज के बारे में। ए पेयर ऑफ ओवरीज आर द ओवल शेप्ड ऑर्गन लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। अब देखिए, अब ये क्या है? ओवरी है। ठीक है, ये दोनों साइड पे प्रेजेंट है, लोअर एब्डोमिनल में प्रेजेंट है। तो ये क्या है? ओवल शेप्ड है। ठीक है, गोल शेप की है, तो इसे क्या बोलेंगे? ओवरीज। ए पेयर ऑफ ओवरीज आर ओवल शेप्ड ऑर्गन लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। ठीक है, अब जैसे मेल गैमेट क्या था? स्पर्म था। तो इनमें ओवरी में क्या होता है? ओवम होता है। ओवरी में क्या होता है? ओवम होता है। जैसे वहां पे टेस्टिस में स्पर्म था, तो क्या था? वो मेल क्या थे? गैमेट थे। अब फीमेल गैमेट क्या है? ओवम है। तो ओवरी में ओवम है और वो क्या करती है? सिक्रीट करती है फीमेल हार्मोन। वहाँ पे मेल हार्मोन क्या था? टेस्टोस्टेरोन। और यहाँ पे फीमेल हार्मोन क्या है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, जब ये हार्मोन रिलीज होते हैं तो फीमेल में क्या होता है? सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर क्या हो जाते हैं? दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि मेंस्ट्रुएशन आना, ब्रेस्ट का बनना और फेशियल हेयर का क्या करना? ग्रोथ करना। ठीक है, तो ये सब क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स है। तो ओवरीज आर द फर्स्ट पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सेकेंड पार्ट इज फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब क्या होती है? अब देखिए, अगर आप लोगों को मार्क्स लेने तो आपको डायग्राम तो बनानी है। तो ये क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उन्होंने क्या किया हुआ है? होल्ड किया हुआ है। किसको? ओवरी को होल्ड किया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है? सेकेंडरी व्हाट? सेकेंडरी करेक्टर्स है। ये क्या है? क्या है? ये ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब है। ठीक है, ये क्या है? फेलोपियन ट्यूब है। इन्होंने क्या किया है? ओवरी को क्या किया है? होल्ड किया गया है। ये क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। दे आर द पेयर ऑफ मस्कुलर ट्यूब एंड द फनल शेप्ड स्ट्रक्चर एक्सटेंडेड फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट ऑफ द सुपीरियर कॉर्नर्स। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं? राइट और लेफ्ट सुपीरियर कॉर्नर में क्या कर रहे हैं? ओवरी को होल्ड कर रहे हैं। ऑफ द यूट्रस टू द एज ऑफ द ओवरी। यूट्रस के साथ साथ ये देखिए, ये फेलोपियन ट्यूब है, ये क्या है? यूट्रस है। यूट्रस के साथ ओवरी को क्या कर रहे हैं? कनेक्ट यानी होल्ड करके रखा हुआ है। तो इसे क्या बोलते हैं? फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ये क्या कैरी करता है? इट कैरीज ओवा और एग। ये एग क्या करता है? ओवा और एग कैरी करता है। कहाँ से? ओवरी से टू यूट्रस। अब देखिए, ये क्या करता है? एग ये यहाँ पे है, ओवम या एग। ठीक है, या ओवा, ये क्या करेगा? कैरी करेगा, यहाँ से ले जाएगा कहाँ तक? यूट्रस तक ले जाएगा। ठीक है, इट कैरीज ओवा और एग फ्रॉम द ओवरी टू यूट्रस। इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये क्या है? यहाँ पे क्या हो जाती है? कौन से फीमेल के कौन से पार्ट में फर्टिलाइजेशन होती है? फीमेल के फेलोपियन ट्यूब वाले पार्ट में क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन होती है। नेक्स्ट पार्ट इज यूट्रस। यूट्रस क्या होता है? वर्म मतलब पेट। ए होलो, खाली, अंदर से खाली, पेयर शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर वेयर द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ फिटस टेक प्लेस। यहाँ पे क्या होता है? किसी एक ने फिटस यानी एम्ब्रो, उसकी क्या होती है? ग्रोथ होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज वेजाइना। वेजाइना में क्या होता है? वेजाइना इज ए पैसेज। इसमें क्या होता है?
क्या होता है, ये देखो वेजाइना है, इसमें क्या होता है, मेल पार्ट के क्या हो जाते हैं, स्पर्म क्या होते हैं, रिसीव होते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, वेजाइना। तो इट रिसीव स्पर्म स्टेम्स लिखा गया है, यहाँ पे आएगा स्पर्म्स। इट रिसीव क्या है, स्पर्म फ्रॉम द मेल पार्टनर, फिर यूट्रस से होके ये क्या आ जाते हैं, फेलोपियन ट्यूब तक जाते हैं, और यहाँ से ओवा होता है, ये क्या हो जाते हैं, यहाँ पे फर्टिलाइज हो जाते हैं, और एक नया एम्ब्रियो क्या हो जाता है, तैयार हो जाते हैं। तो वेजाइना क्या करती है, रिसीव करती है स्पर्म फ्रॉम द मेल पार्टनर, और ये क्या होता है, यहीं से क्या हो जाता है, यूट्रस में क्या हो जाता है, एम्ब्रियो का क्या हो जाता है, बनता है, और ये क्या है, वेजाइना से ही एम्ब्रियो क्या होता है, रिलीज होता है, यानी बाहर निकलता है, एक नया इंडिविजुअल कहाँ से रिलीज होता है, वेजाइना से रिलीज होता है, तो इट इज़ ऑल्सो ए बर्थ कनाल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अभी हम इसके नेक्स्ट हम करेंगे फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, मेंस्ट्रुएशन कैसे अकर करती है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि आ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।